शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देते। लंदन में दिए बयान को लेकर अभी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए और फंसे भी ऐसे कि कोर्ट ने उन्हें दोषी भी ठहरा दिया और 2 साल की सजा भी सुना दी। जी हाँ, दरअसल मोदी सरनेम से जुड़ा राहुल गांधी का एक बयान उनके गले की फांस बन गया है। मानहानि के इस मामले में भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सुनवाई करते हुए सूरत की जिला सेशन कोर्ट ने आज राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले में अब देश भर में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसमें कांग्रेस आक्रामक मूड में है। लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलों और सवालों की बौछार हो रही है। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई, न कल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, हम सवाल उठाते रहेंगे, आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। जय हिंद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के इस तेवर से अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कितना आक्रामक मूड में है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर छोटे बड़े तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई कैमरे पर भड़ास निकाल रहा है तो कोई ट्विटर पर। ऐसे में आलम ये हो चला है कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कायर तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। खड़गे ने आगे लिखा है कि राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट के इस फैसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों की बात करते हुए सत्य और अहिंसा को अपना धर्म बता दिया। राहुल ने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लिखती हैं कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा हरियाणा के भी कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को सजा सुनाई जाने का कड़ा विरोध किया है और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह करार दे दिया है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी देश के प्रिय नेता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी सदैव सत्य के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी है। इतना ही नहीं, सैलजा ने ये भी लिखा है कि राहुल गांधी की सच्चाई के लिए यह लड़ाई ना रुकी है और ना ही रुकेगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसी तरह
हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है, जिसमें लिखा है कि सबको पता है राहुल गांधी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस भी दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी इस मामले में न्यायसंगत अपील दायर करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हुड्डा, सैलजा के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी आवाज बुलंद की है। सुरजेवाला ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम सच के लिए लड़ेंगे। कुल मिलाकर अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी सत्य और अहिंसा के सिपाही हैं, जो सरकारी तंत्र के दबाव में असत्य के सामने झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि जो आरोप हम हमेशा लगाते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता है। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, अब वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है भाई प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम्ड करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूँगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है, और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख रहे हो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है, उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी, और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसी तरह भूपेश बघेल भी लिखते हैं कि कहाँ आसान होता है न्याय के लिए लड़ना। हमारे पुराने ग्रंथ अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश है।
वही जीवन मार्ग है। देश की आजादी का संघर्ष भी उसी जीवन मार्ग से गुजरा है और राहुल गांधी का जीवन मार्ग भी वही है। तानाशाह सामने है तो क्या, जो वंचित है वो सब साथ तो है। तो चलिए अब राहुल गांधी का वो बयान भी आपको बताते हैं जिसके चलते राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने दोषी करार दिया है, 2 साल की सजा भी सुनाई है और अब राहुल गांधी को बेल भी मिल चुकी है। दरअसल ये पूरा प्रकरण साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। 13 अप्रैल 2019 को आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की थी, उसका वही सरनेम है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यह एक दिलचस्प तथ्य है। इतना ही नहीं, राहुल ने इसी दौरान कहा था कि अभी और भी हैं। क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जैसा ही है। साथ ही राहुल ने ये भी कहा था कि मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध, और सवाल उठाया था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान 3 बार कोर्ट में पेश हुए और आज भी राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे और राहुल के सामने ही कोर्ट ने उन्हें दोषी भी करार कर दिया और 2 साल की सजा भी सुना दी। गौरतलब है कि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने के लिए सजा को 30 के लिए निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर इतनी आक्रामक है कि सियासी तूफान मचा दिया है। वहीं भाजपा का सीधा सा कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।